वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लास में स्वागत है, जहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और इसमें आज हम लोग देखेंगे भील जनजाति के बारे में, क्योंकि जनजातियों से प्रश्न अक्सर आता है और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश का जिसमें अगर आपका सिलेबस में MP GK है, मध्य प्रदेश GK है और आपसे ये प्रश्न यहाँ से ना आए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। अभी हम लोग किसके बारे में देखेंगे, भील जनजाति के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो भील जनजाति क्या है? तो भील जनजाति जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसको आप याद कर लें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया? जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो भील। ये पहला प्रश्न बनेगा। जबकि भारत में अगर देखा जाए पूरे भारत में, तो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति कौन हो गई? भील। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया? भील। तो भारत के दृष्टिकोण से नहीं आएगा, फिलहाल आपका मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से आएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है जनसंख्या के दृष्टिकोण से? तो भील। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग कहाँ मिलती है? पश्चिमी भाग। और अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट तो धार, झाबुआ, रतलाम और निमाड़, 4 जिले हैं, धार, झाबुआ, रतलाम और निमाड़। यहाँ पर आपको भील जनजाति का निवास स्थल मिल जाएगा। भीलों के निवास स्थान को फलिया कहते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं इसके निवास स्थल का क्या नाम दिया गया है जनजातीय भाषा में? फलिया। तो फलिया क्या है? भीलों का निवास स्थल है। याद रखिएगा, फलिया क्या है? भीलों का निवास स्थल है। कौन कौन से जिले में भील मिलते हैं? धार, झाबुआ, रतलाम एवं निमाड़, और विशेषकर पश्चिमी भाग में मिलते हैं। भील जो शब्द है ना, भील शब्द बील से बना है। भील शब्द किससे बना? बील से। और ये द्रविड़ भाषा का शब्द है बील, जिसका अर्थ होता है धनुष। बील शब्द से बना है भील। किससे बना? बील शब्द से बना है भील। और बिल का जो अर्थ है वो क्या है? धनुष। और बिल किस भाषा का शब्द है? तो द्रविड़ भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ ही है धनुष। बिल का अर्थ क्या है? धनुष। तो यानी यह जनजाति जो धनुर्विद्या में निपुण होती है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण मानी जाती है? तो भील। इसीलिए इसे भील कहा गया है, या फिर कहीं कहीं इसको बिल कहा गया। बिल मतलब होता है धनुष। धनुर्विद्या में निपुण जनजाति है ये। शारीरिक बनावट में भील जो है प्रोटोस्टलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोस्टलाइट। पिछले क्लास हमने गोंड के बारे में पढ़ा। गोंड भी प्रोटोस्टलाइट प्रजाति के अंतर्गत आता है, और ये भी प्रोटोस्टलाइट के अंतर्गत आता है। यानी दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा फिजिकल, वो लगभग सेम होता है। जैसे कद नाटा होता है, कलर काला होता है, और बाल घुंघराले होते हैं, नाक चपटा होता है, और ये इनकी शारीरिक विशेषता है। जो कि गोंडों में जो प्रोटोस्टलाइट दोनों है, तो दोनों की विशेषताएं भी लगभग सेम होगी। सामाजिक जीवन में बात करें, समाज इसका पितृसत्तात्मक होता है, जैसा कि भारत में समाज में होता ही है कि पिता परिवार के प्रमुख होते हैं। तो इनका भी परिवार में पिता ही प्रमुख होते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। संयुक्त परिवार पाया जाता है, जो कि अभी आजकल खत्म हो गया है, लेकिन भीलों में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। ये भीलों की कुछ उपजातियां भी होती है ना। भीलों के अंतर्गत बहुत सारे उपजातियां, जैसे कि अलग अलग आप देखें किसी जाति में बहुत सारे उपजाति होती है ना। कोई अगर एक जाति को लेंगे तो जाति में बहुत तरह का उपजाति हो गया आजकल। तो उसी प्रकार जनजातियों की भी जो जाति है वहाँ बहुत तरह का उपजाति है। जैसे भिलाला है, पटलिया है, इतिहास, बारेला, ये सभी क्या भील की उपजातियाँ हैं। भिलाला इसमें से जो है, भिलाला ये सबसे ज़्यादा समृद्ध और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भिलाला जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है भीलों में। तो भिलाला, पटलिया, इतिहास और बरेला, ये क्या है? भील जनजातियों की उपजातियां हैं। और इसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा भिलाला। भिलाला क्या है? तो भील जनजाति की उपजाति है, जो उनके सभी उपजातियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भीलों के मुस्लिम वर्ग को तड़वी भील कहते हैं। भीलों में भी मुस्लिम वर्ग होता है, उसको तड़वी भील कहते हैं। तो भीलों के मुस्लिम वर्ग को क्या बोलते हैं? तड़वी भील। भील जाति गोत्रों में विभाजित होती है। इस जाति में सहगोत्र विवाह नहीं, समान गोत्र में विवाह नहीं होती। और ये अक्सर सभी जनजातियों का ये विशेषता, समान गोत्र में वो विवाह नहीं करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से गंधर्व विवाह,
जिसको प्रेम विवाह कहते हैं, और अपहरण विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त गोल गधेड़ो एक विवाह की प्रणाली है, गोल गधेड़ो, दूसरा है मंगनी, और तीसरा है घर जमाई, और चौथा है नातरा। ये जो अपहरण यहाँ लिखा गया अपहरण नहीं होगा, चौथा है नातरा। तो अन्य जो शादी की का जो तरीका है वो कौन कौन है? गोल गधेड़ो, मंगनी और घर जमाई और नातरा। ठीक है, तो गंधर्व विवाह और अपहरण विवाह ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा गोल गधेड़ो, मंगनी, घर जमाई, नातरा आदि भी विवाह की प्रणाली इनके यहाँ प्रचलित है। आपसे ये प्रश्न बहुत बार आया है, गोल गधेड़ो क्या है ना? गोल गधेड़ो क्या? तो विवाह की एक प्रणाली है। या तो गोल गधेड़ो किस जनजाति में की प्रचलित विवाह प्रणाली है? तो आपका कौन जनजाति है? भील। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। भील जनजाति में वधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है। हालांकि वधू मूल्य की प्रथा में गिरावट आई है। वधू मूल्य का मतलब वैसे अभी हम लोग शादी होता है क्या, लड़कों को दहेज दिया, लड़कों को दहेज मिलता है ना। लेकिन उस भीलों में क्या होता है, लड़कों को दहेज नहीं मिलता, जबकि वधू जो आएगी, लड़की आएगी, लड़की के पिता को वधू मूल्य दिया जाता है, चाहे वह गाय हो या कोई प्रतीकात्मक रूप से कोई चीज़ दिया जाता है वधू का मूल्य के रूप में, तभी आप वधू को यानी लड़की को अपने घर ला सकते हैं। लेकिन एक इसके लिए एक आंदोलन हुआ था कि वधू मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण और इसमें कुछ विवाद आ जाने के कारण इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू हुआ। और सुरमा दास और गोविंद गिरी आंदोलन के कारण यह प्रथा काफ़ी हद तक कम हो गई है। फिलहाल जो है वधू मूल्य काफ़ी कम हो गई है ना। भीलों में विधवा विवाह भी प्रचलित है। चलिए इसके सांस्कृतिक जीवन के बारे में देखते हैं। अंगरखा एक टर्म मिलेगा आपको, अंगरखा क्या है? तो भील स्त्रियों का प्रमुख वस्त्र है। अंगरखा क्या? भील स्त्रियों का प्रमुख वस्त्र है। भील स्त्रियाँ जो होता है वो आभूषण की प्रिय होती है। भील स्त्रियाँ शरीर पर गुदना गुदवाती है। गुदना कलाकार को क्या बोलते हैं? गोधारिन। जो गुदना बनाती है शरीर में उसको क्या बोलते हैं? गोधारिन। भील महिलाएं पैरों में गिलट, लोहे, चांदी आदि के आभूषण धारण करते हैं। जैसे मैंने पहले कही आभूषण प्रिय जनजाति है, देखिए गिलट, लोह, चांदी आदि के आभूषण धारण करते हैं। और ये गुदना गुदवाती है। गुदना जो गुदती है उसको क्या बोलते हैं? गोधारिन। भील जनजाति को विश्व का सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ज़्यादा गहना प्रिय जनजाति किसको मानते हैं? तो भील को। पिथोरा भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। पिथोरा पूछ दिया जाएगा क्या है? तो पिथोरा एक चित्रकला का उदाहरण है। पिथोरा क्या है? चित्रकला का उदाहरण है। और किसका चित्र है ये? चित्रकला का उदाहरण है भीलों का। भीलों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है, ऐसा पूछा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भीलों की प्रमुख चित्रकला है? तो पिथोरा। और इसके प्रमुख कलाकार जो है पेमा फालिया है। किसके? पिथोरा क्या है? भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो इस चित्र को बनाने में सबसे माहिर जो खिलाड़ी है, सबसे प्रमुख कलाकार हैं जो पेंटिंग करते हैं, कहते पेंटर है चित्रकला का, वो है पेमा फालिया। तो पेमा फालिया का संबंध किस चीज़ से, ये भी पूछा जा सकता है। तो पेमा फालिया का संबंध चित्रकला से है। और पेमा फालिया किस चित्र के बनाने के लिए फेमस है? तो पिथोरा चित्र के लिए, जो कि झाबुआ के हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पेमा फालिया हैं, जो कि पिथोरा चित्रकला को बनाने के लिए फेमस है, जो कि चित्रकला किसका? भीलों का। इन्हें वर्ष 2014 में सर्वश्रेष्ठ पिथोरा कला के लिए राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार भी दिया गया था। किसे? पेमा फालिया को। पेमा फालिया को राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार क्यों मिला था? पिथोरा चित्रकला के लिए उनको मिला था ये अवार्ड। भील मांसाहारी होते हैं और मदिरापान भी करते हैं और ताड़ी नामक मध्य पेय पदार्थ का सेवन भी करते हैं, यानी इनके यहाँ नशाखोरी का प्रचलन है। भील दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों में बड़े उत्सव मनाते हैं। जो दशहरा होता है, दिवाली होता है हिंदुओं का, उसको ये लोग भी मनाते हैं और बड़े कह सकते हैं उत्सव उल्लास से मनाते हैं। भीलों के पारंपरिक पर्व जो है देखा जाए तो ये तो हो गया हिंदुओं का पर्व, उसी को ये मना, लेकिन इनका जो अपना पर्व है वो है जात्रा है। इसके बाद गल है, भगोरिया है तथा नबई है। भीलों का पारंपरिक पर्व कौन कौन होगा? जात्रा, गल, भगोरिया और नबई। आपसे पूछा जाए गल क्या है, तो एक पर्व है, किसका है? तो वो भीलों का है। जात्रा किसका पर्व है? भीलों का। भगोरिया किसका पर्व है? भीलों का। और नबई किसका पर्व है? भीलों का। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे आ सकते हैं। भलोरिया जो है भीलों का प्रमुख पर्व है। जैसे आपने हम लोगों ने देखा प्रमुख पर्वों में, तो भगोरिया हम लोगों ने नाम देखा, तो भगोरिया भीलों का प्रमुख पर्व है और यह होली का ही प्रमुख रूप है। यहाँ मतलब यहाँ पे भी रंगों से भगोरिया पर्व को मनाया जाता है।
तो आपसे अगर आएगा भी पर्व में तो ये भगोरिया वाला आएगा। तो भगोरिया किस जनजाति का पर्व है? तो भील का। या तो भीलों का कौन सा पर्व हिंदुओं के होली के समतुल्य मनाया जाता है? भगोरिया पर्व को। तो ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, खरगोन आदि क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। इन क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार भिगोरिया उत्सव और मेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे भिगोरिया उत्सव हमने अभी क्या देखा कि प्रमुख पर्व कौन सा हो गया? प्रमुख पर्व आपका भगोरिया। भगोरिया जो है प्रमुख पर्व है। भीलों का सबसे प्रमुख पर्व क्या हो गया? भगोरिया। अब भगोरिया में क्या होता है? तो भगोरिया पर्व में जो हाट मेले होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे क्राउड बन जाता है मेलों में, और एक प्रकार के वो जो हाट है, छोटा छोटा हाट रहता है, बाजार रहता है, वह एक बड़े मेले में परिणत हो जाता है भगोरिया पर्व के दौरान। और यह पर्व किन किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? भगोरिया पर्व भीलों का जो भगोरिया पर्व धार, झाबुआ, खरगोन आदि क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से भगोरिया पर्व को मनाया जाता है। होली के अवसर पर जो होली होता है, होली के अवसर पर गोल गथेड़ो, ये क्या है? गोल गथेड़ो पहले हम लोगों ने देखा है, विवाह की एक प्रणाली है ना। होली के अवसर पर गोल गधेड़ो लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। गोल गधेड़ो लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। मतलब गोल गधेड़ो जो विवाह होता है वो अक्सर याद रखिएगा होली के अवसर पर ही होता है, और लोक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। फिर इसी प्रणाली से विवाह की जाती है। गोल गधेड़ो। अगर इसका आर्थिक जीवन की बात करें तो भीलों का आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि। ये जनजाति वनोपज संग्रह और शहरी मजदूरी भी करती है, ना कि शहर में मजदूरी भी करती है, और जो वन से जो उपयोगी चीज़ें हैं उनका संग्रह करती है, और कृषि कार्य तो इनका मुख्य पैसा है ही। तो भील जनजाति के आर्थिक जीवन में उन और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो वनों को काट कर कृषि भूमि बनाते हैं। जैसे कि झूम कृषि, आपने झूम कृषि का नाम सुना होगा, झूम कृषि। तो बस झूम कृषि का ही एक रूप यहाँ देखने को मिलता है। ये लोग भी क्या करते हैं? ये लोग जो भील जो लोग होते हैं वो कृषि भूमि बनाते हैं। वन को काटकर क्या बनाते हैं? कृषि भूमि बनाते हैं, जिसको ये लोग अपना टर्म क्या कहते हैं? चीमाता। वैसे ये झूम कृषि का उदाहरण है, लेकिन ये लोग इसे चीमाता नाम देते हैं। चीमाता क्या है? कि वनों को काटकर कृषि भूमि बनाने की जो प्रक्रिया है वही चीमाता है। धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो भील जनजाति के लोग पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास रखते हैं। ये आत्मावाद में विश्वास करते हैं, यानी जन्म मरण होते रहता, शरीर का शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। इस प्रकार की बातें ये लोग भी मानते हैं, जो कि हिंदू धर्म में काफ़ी फेमस है। भीलों में जादू टोना का प्रचलन प्रमुख स्थान होता है। भीलों में पशु बलि प्रथा का भी प्रचलन पाया जाता है। और ये सिर्फ भीलों की ही नहीं, ये जो विशेषता है मांसाहारी वाला है ना, जादू टोना वाला, पशु बलि वाला, ये सभी जनजाति है ना, जितनी जनजातियाँ हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे किसी भी स्टेट की हो, ये सभी जनजातियों के प्रमुख कह सकते हैं विशेषता है। तो इसे आपको देखना है उसी नज़रिए से कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यह सभी के लिए कॉमन होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, तो पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। और एवरी डे पेपर 1 की क्लास वीडियो अपलोड की जाती है, उसे आप एवरी इवनिंग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिले और यहाँ इस प्रकार की वीडियो एवरी डे अपलोड किया। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।